नंबर 1, दाऊद इब्राहिम भारत के सबसे कुख्यात अपराधियों में गिना जाता है। 1950 के दशक में मुंबई में जन्मा दाऊद शुरुआत में छोटे मोटे अपराधों में शामिल था, लेकिन बाद में उसने अपना आपराधिक नेटवर्क डी कंपनी खड़ा किया। ये संगठन तस्करी, उगाही, हवाला और अन्य संगठित अपराधों से जुड़ा रहा। दाऊद इब्राहिम पर 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। इसके बाद वो भारत छोड़कर फरार हो गया और दशकों से भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। भारत और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसे संगठित अपराध और आतंकवाद से जुड़े मामलों में तलाश रही हैं। उसका नाम आज भी अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क की चर्चाओं में लिया जाता है। दाऊद की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक स्थानीय अपराधी दुनिया के सबसे चर्चित भगोड़ों में शामिल हो गया। नंबर 2, छोटा राजन। राजेंद्र सदाशिव निखलजे, जिन्हें दुनिया छोटा राजन के नाम से जानती है, मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात चेहरा था। उसने अपने अपराधी जीवन की शुरुआत छोटे मोटे अपराधों और सिनेमा टिकटों की कालाबाजारी से की, लेकिन धीरे धीरे वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बड़ा नाम बन गया। एक समय वो दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था, मगर 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनके बीच खूनी गैंगवार शुरू हो गई। उस पर हत्या, वसूली, तस्करी और संगठित अपराध के कई गंभीर आरोप लगे। वर्षों तक फरार रहने के बाद उसे 2015 में इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया और भारत लाया गया। छोटा राजन की कहानी मुंबई के अपराध जगत, सत्ता और अंडरवर्ल्ड की जटिल दुनिया की एक अलग ही कहानी है। नंबर 3, वीरप्पन। भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिने जाने वाले वीरप्पन ने लगभग 3 दशकों तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में आतंक फैलाया। वह चंदन की तस्करी, हाथियों के शिकार, अपहरण और कई हत्याओं के लिए कुख्यात था। उसकी गैंग पर 100 से अधिक लोगों की हत्या और बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी के आरोप लगे। जंगलों की गहरी जानकारी और स्थानीय नेटवर्क के कारण वह वर्षों तक पुलिस से बचता रहा। वर्ष 2000 में प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार के अपहरण के बाद वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अंततः 2004 में ऑपरेशन कोकून के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे मार गिराया, जिससे भारत के सबसे लंबे और चर्चित मानव शिकार अभियानों में से एक का अंत हुआ। नंबर 4, अबू सलेम। अबू सलेम भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकलकर वो अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी नेटवर्क का अहम हिस्सा बना। उस पर हत्या, रंगदारी, अवैध हथियारों की तस्करी और 1993 मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हुए। वर्षों तक उसमें बॉलीवुड और व्यापार जगत में डर का माहौल बनाया, लेकिन 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार होने के बाद उसे भारत लाया गया। कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और उसका नाम भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों की सूची में गिना जाता है। नंबर 5, चार्ल्स शोभराज। 1970 के दशक में एशिया के कई देशों में आतंक का पर्याय बना चार्ल्स शोभराज, जिसे द सर्पेंट और बिकिनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। वो खुद को जेम्स व्यापारी बताकर विदेशी पर्यटकों का विश्वास जीतता था, फिर उन्हें नशीला पदार्थ देकर लूटता और कई मामलों में उनकी हत्या कर देता था। भारत, नेपाल और थाईलैंड सहित कई देशों में उसके अपराधों की चर्चा रही। उसकी चालाकी, भेष बदलने की कला और पुलिस से बार बार बच निकलने की क्षमता ने उसे दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में शामिल कर दिया। वर्षों तक कानून से बचने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया और जेल की सजा मिली। चार्ल्स शोभराज की कहानी आज भी अपराध जगत की सबसे भयावह और रहस्यमयी कहानियों में गिनी जाती है, जिसने हजारों लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक इंसान कितना खतरनाक और निर्दयी हो सकता है। नंबर 6, सुरेंद्र कोली। सुरेंद्र कोली भारत के सबसे कुख्यात अपराध मामलों में से एक निठारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना गया। 2005-2006 के दौरान नोएडा के निठारी इलाके से कई बच्चों और महिलाओं के लापता होने के बाद मानव अवशेष बरामद हुए, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान कोली पर अपहरण, हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप लगे तथा उसे कई मामलों में दोषी ठहराकर मौत की सजा भी सुनाई गई। हालांकि वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के आधार पर उसे बरी कर दिया और बाद में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। ये मामला आज भी भारत के सबसे चर्चित और विवादास्पद आपराधिक मामलों में गिना जाता है।